ई श्रम कार्ड धारक अब विशेष योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें ई श्रम कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एवं नेशनल पेंशन योजना प्रारंभ कर दी गई है। ई श्रम कार्ड धारक 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक 200 रुपए प्रति माह जमा करते हैं, तो 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 प्रति माह पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, खेत हार मजदूर, अन्य व्यवसाय में काम करने वाले कर्मकार जिनकी मासिक आयु 15,000 रुपए से कम हो, वे इस योजना में लाभ ले सकते हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के भीतर होना आवश्यक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त ML पाल ने बताया कि जो भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी करते हैं और ई श्रम कार्ड धारक हैं, वे इस योजना में भाग लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एवं नेशनल पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। ई श्रम कार्ड के लिए भी सर पंजीकरण चल रहा है। देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने पूछा था, वो अलग विषय है। ई श्रम पूर्णतः अलग है। ई श्रम में कोई भी वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वह भी पंजीयन करा सकता है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले हैं या कोई अन्य काम करने वाले, उसके लिए अपात्रता ये है कि उसका इनकम टैक्स पे न हो, ESI PF में कवर्ड न हो, 15,000 रुपये से अधिक सैलरी न हो। ऐसा कोई भी वर्कर ई श्रम में पंजीयन कराने के बाद करा सकता है। और जब ई श्रम में पंजीयन हो जाए तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि मजदूर 60 वर्ष के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है। 60 वर्ष के बाद उसके पास शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो व्यक्ति के पास पैसे नहीं आएंगे। तो ऐसी दशा में सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चालू है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष आयु के व्यक्ति पंजीकरण करा सकते हैं अपना। 18 वर्ष उसमें अंशदायी योजना है। पूर्णतः जितना वर्कर अनुदान देगा उतना ही भारत सरकार उसमें अनुदान देती है। और 40 जैसे 18 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो उनको 55 रुपये देना है, और कोई 40 वर्ष का व्यक्ति है तो बढ़ते हुए क्रम में पैसा बढ़ता जाएगा और 200 रुपये देना है। 60 वर्ष तक पैसे का आपको अनुदान देना है। 60 वर्ष बाद मिनिमम दिया जाता है। हाँ, प्रतिमाह जमा करना पड़ेगा। प्रतिमाह है, खाते से कट जाएगा। 60 वर्ष बाद 3,000 रुपये एश्योर्ड पेंशन मिलेगा उसको। ये योजना कब से चालू होगी? ये योजना बहुत पहले से चालू है। दोबारा क्या चालू कर देंगे? नहीं, चालू ही, बंद नहीं हुई योजना, चालू नहीं, लगातार हो रहा है इसका काम। तो दोनों ही पंजीकरण हो गए या फिर रजिस्ट्रेशन हो गए, तो सब ऑनलाइन प्रक्रिया जन सुविधा केंद्र सब कुछ जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से है। कहीं कोई असुविधा होती है, कुछ जानकारी नहीं हो पाती है, तो 10 से 5 सहायक समायुक्त कार्यालय मथुरा में आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.